तो हाँ जी, क्या हाल चाल है उत्तराखंड एस्पिरेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूँ आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि डाउट क्या है आपके, क्योंकि आपको पता है कि आपका कैलेंडर आ चुका है उत्तराखंड का यूके SSSC द्वारा। आपको पता चल चुका है कि आपका एग्ज़ाम कब है, कौन सा एग्ज़ाम क्या है। जैसे अभी कनिष्ठ सहायक होने वाला है, इसके बाद आपका कांस्टेबल का 2000 पोस्ट पे आने वाली है, यानी कि आपका कैलेंडर जारी, यानी कि आपको निश मिल चुका है कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी भाई। तो कहने इस बात से है कि आपको तैयारी में लग जाना है। अब दिक्कत इस बात को जो न्यू एस्पिरेंट की बात करने वालों की, जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उन्हें पता ही है कि पुराने सर कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन है सर जो नए एस्पिरेंट जिसने भी 12 पास किया, जो अभी तक मतलब यह बोल रहा है कि सर वेट कर रहा था लंबे समय पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि सबसे बड़ी जो वेटिंग का जो काम है वो पुलिस कांस्टेबल के लिए है 2000 पोस्ट के लिए। काफ़ी जो एस्पिरेंट का जो ड्रीम है वो है आपका वर्दी के लिए, बहुत वेट कर रहे बिल्कुल बच्चे, बहुत अभी तक वेट कर रहे थे कि सर पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी कब आएगा। अब साथ में फॉरेस्ट गार्ड भी है, तो आपको पता है वन आरक्षी भी आने वाला है, ठीक है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सर वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी आ रही है, आपकी प्रिपरेशन कितनी है वो आप पे डिपेंड करेगा और आपको कैसे पढ़ना है। मैं हर बार बोलता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है कि आप गूगल पे सर्च मारते हो कि भाई कैसे एग्जाम निकाले, कैसे प्रिपरेशन करें, कुछ नहीं करना। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना और अपने जो चीज़ों को पढ़ना उस पर बिल्कुल फोकस करना है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आपको 4 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक बेहतरीन से पढ़ लो, बहुत अच्छे से कर लो, बेहतरीन है, इनफ है, ठीक है। अगर आप 4 PDF डाउनलोड करते हो, आप उससे अच्छे एक बेहतरीन सी PDF डाउनलोड करो, उससे इनफ है। और प्रैक्टिस करो भाई, मॉक टेस्ट करो, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इस चीज़ों को, ठीक है। हालांकि आपको पहले से पता है, बहुत सारे इस तमाम चैनलों पर पढ़ी चीज़ें होती है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना। मैं एक सटीक सी बात बताने वाला हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि जो न्यू एस्पिरेंट है सब तैयारी कैसे करें, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल बेस क्लियर है तो सर सबसे पहले उन एस्पिरेंट की बात करूँ, वो सबसे पहले वो एक बुक ले, परीक्षा वाणी उत्तराखंड, 40 नंबर का है, सबसे महंगा टॉप का कंटेंट है, जहाँ से आपने 40 नंबर से कमाने हैं। तो उत्तराखंड के बारे में अब आपको ज़्यादा बुक नहीं, पहले मैं बुक का नाम सुन लो। परीक्षा वाणी एक बुक है, उसको पहले बेहतरीन सा बेस बनाओगे, बेहतरीन सा उसके प्रैक्टिस सेट जो उसके पीछे MCQ से मारोगे, ठीक है। और उससे जब वो बुक पूरी हो जाएगी भाई, तब आपने क्या करना है, एक BS नेगी की एक बुक खरीदनी जिसका नाम क्या है आपका BS नेगी ऑब्जेक्टिव, नहीं 1 लाइनर पढ़ोगे, और 1 लाइनर के बाद फिर दूसरा एडिशन लाओगे BS नेगी का ऑब्जेक्टिव। ध्यान से सुनना, परीक्षा वाणी, ठीक है, BS नेगी 1 लाइनर और BS नेगी ऑब्जेक्टिव, इतना कर लोगे। फिर उसके बाद आप PYQ मारोगे भाई, प्रैक्टिस है, जैसे मैं वाला कांस्टेबल की पिछले 5 साल का अगर लाओगे तुम कंटेंट, तो उससे PYQ मारो, ठीक है, प्रीवियस ईयर मारो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से आपका गेन होगा, आपका स्कोर। तो इतनी चीज़ कर लोगे, ठीक है। अगर YouTube की बात हो, YouTube में आपको बहुत सारे चैनल में आपको नाम रिकमेंड नहीं कर सकता इस पर यहाँ पर कि कौन सा अच्छा जो आपको बेहतरीन से अलग से। लेकिन सर पहले सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे खिलाड़ी होते हैं कि बस वो YouTube के भरोसे रहते हैं। कंटेंट आपको डेप्थ कहाँ से, बुक से मिलेगी, जहाँ पे तुम पेंसिल पेन हाईलाइटर फेल सकते हो। और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नोट्स बनाओगे तभी आपको सर, ठीक है। यानी कि पढ़ाई में जो पेन और कॉपी का रिश्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आप जो आजकल का एस्पिरेंट है माध्यम ज़्यादा है लेकिन सिलेक्शन का रेशो कम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको कंटेंट को फोकस करना है। तो मैंने जो उत्तराखंड के लिए आपको 40 नंबर की कहानी बता दी, ठीक है। उसका था सर हिंदी के लिए भाई आपने क्या करना है, 20 नंबर का हिंदी है, मैं फिर से कह रहा हूँ 20 नंबर की हिंदी। जो न्यूज़ स्टूडेंट को ध्यान से सुने मेरी बात को, 20 नंबर की जो हिंदी है उसमें से क्या करना है आपने, ठीक है। पहली जो बुक है वो लूसेंट की आती है भाई, हिंदी, सामान्य हिंदी भाई, बिल्कुल बेहतरीन से करना है, ठीक है। सामान्य हिंदी करनी है उसको, ठीक है। और हिंदी में क्या, संधि विच्छेद, मुहावरे, ठीक है, लोक सूक्तियाँ, ठीक है, ये प्रॉपर करके जाना। संधि विच्छेद बहुत बेहतरीन से आता है, विलोम शब्द। इसके बाद जब ये बुक पूरी कर लो तो उसके बाद आती है साहब राजपाल की बुक, ठीक है, राजपाल सिंह की एक बुक आती है, बहुत बेहतरीन से उसको डेप्थ में पढ़ना है। तो यानी कि 20 में से काम यहाँ बन जाएगा। इस 2 बुक पढ़ के यहाँ पे मतलब एक कंटेंट को आप नोट्स में करो तो यहाँ पर क्या, ठीक है। और कोशिश करो कि उसी बुक में यार हाईलाइटर करो। एक बार आप नोट्स ऐसे नहीं कि अलग से पेज में लिखो, क्योंकि उसी जो बुक है उसी में कर लो, क्योंकि वो बुक आपकी तो आप उसमें पढ़ना है, तो उसको जितनी बार रिवीजन करोगे तो हाईलाइटर जो पेंसिल से लिखा उससे वहाँ पे आपकी नजरें जाएगी भाई, तो यानी आपकी चीज़ें पक्की हो जाएगी वहाँ पे। तो 20 नंबर के मैं इतना बता दिया, प्लस इसके लिए भी सर मॉक टेस्ट मारना है। मॉक टेस्ट ऐसे जब कोर्स खत्म हो तभी मारो। बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वो मॉक टेस्ट को ऐसे मारते हैं जब कोर्स खत्म होगा तभी मैं क्या करूँगा, मॉक टेस्ट। नहीं, कोर्स के साथ साथ चलो भाई। अगर आप 10 क्वेश्चन, 10 में से अगर 8 हैं तो 2 तो आ रहे हैं भाई, 2 तो आ रहे हैं, 2 की कहानी, 2 एक साइड में, तो 5 में कितना है, 10 क्वेश्चन तो आपके नए तैयार हो रहे हैं। तो ऐसे टेंशन लेने की, आपने पूरा मॉक टेस्ट ही करोगे तभी सर मैं नहीं, या पूरा सिलेबस के बाद ही करो। आपने साथ साथ चीज़ें पैरेलल चलनी है, क्योंकि वो दौर गया सर कि कोर्स का मॉक टेस्ट मारो, नहीं, आपको साथ साथ इंप्रूवमेंट करना। अब आती है बस सर आपके सामान्य ज्ञान की, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी होगी, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सामान्य ज्ञान की एक जो निच, एक जो सच, कड़वा सच बता रहा हूँ कि आप कितने भी बकवासबाजी कर लो या कोई भी टीचर बोल ले, उसमें एक सीधी कि आप लिमिट में पढ़ा सकते हो सर, उसमें फिक्स नहीं कह सकते कि पॉलिटी में कौन सा क्वेश्चन आएगा।
पहली बात ये मैं सच्चाई। ज्योग्राफी कौन सा क्वेश्चन, पूरी ज्योग्राफी पढ़ के सर एक क्वेश्चन कौन सा का हमें भी नहीं पता ना तुम्हें पता, ठीक है। तो आपने एक रेंज में पढ़ना है, रेंज में जैसे आर्टिकल पढ़ लो पॉलिटी में, ठीक है, अनुच्छेद पढ़ लो मस्त करके, ठीक है, और उसमें से आपका भाग पढ़ लो, ठीक है, उसमें आपका शपथ पढ़ लो, है ना, कि कौन के सामने शपथ लेता है, प्रॉपर करके एक नोट्स बना लो, ठीक है। उसके ज्योग्राफी में सर आपके जैसे नदियाँ पढ़ लो, है ना, पूरा प्रॉपर करके। अगर मैं बात करूँ सौर मंडल पढ़ लो, है ना, ये सारे प्रॉपर करके पढ़ लो, ठीक है। मैं ये फिर करो जीएस को इतना वास्ट लेने की जरूरत नहीं, और जीएस टफ है तो सभी के लिए, इजी तो सभी के लिए, जीएस एक वास्ट है, कितना पढ़ोगे उसमें, ठीक है। हाँ जी, जीएस में साथ साथ आपने क्या बोला, जैसे इकोनॉमिक्स का पढ़ सकते हो, योजनाएं पढ़ सकते हो, जैसे एसबीआई के बारे में पढ़ सकते हो कि भाई, है ना, रिजर्व बैंक कब आया था यहाँ पे, उसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद हम बात कर लेंगे इस बारे में कि इतना हमने जीएस में। इसके बाद जीएस में जो आपका 35 नंबर का, जो 30 नंबर का जो रेशो है ना, वो सर अकेला हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से नहीं, वो किससे, हिस्ट्री तो सर ना के बराबर पूछा जा रहा है, थोड़ा इसको पढ़ना है लेकिन एक निश में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक कहानी स्टार्ट और होती है, जैसे मैं बोलूँगा यहाँ पर कि यहाँ पे करंट अफेयर भी ऐड होता है इसी 35 नंबर में। यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक जीके भी ऐड होता है इसी कंटेंट में। तो भाई आपको ये नहीं कि सर 35 में वही तीनों में आएगा, प्लस क्या पढ़ना है, हमने करंट अफेयर भी करना है, उत्तराखंड के सूचकांक पढ़ना है, ठीक है, स्पोर्ट्स से पढ़ के। और स्टैटिक जीके तो बहुत बेहतरीन से पढ़ना है, क्योंकि उसमें देश के ना एड्स दिवस कब आता है, थीम्स क्या थी, अभी जैसे मैं ओलंपिक के, ये अभी जो पैरा ओलंपिक हुआ है, ठीक है, गोल्ड मेडल जो मनु भाकर पढ़ के जाना, मतलब जो चीज़ प्रॉपर है लाइट में तो पढ़ना ही पढ़ना है, सभी को पता है। तो यानी 35 नंबर आपको हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी प्लस क्या होगा, आपका करंट अफेयर भी होगा, प्लस आपका स्टैटिक जीके भी होगा, ये करनी है, ठीक है, स्पोर्ट्स से भी होगा कुछ क्वेश्चन। तो भाई ये आपको 35 नंबर की रणनीति है, ये कर लेनी है। और लूसेंट बुक की बात हो तो लूसेंट पढ़ोगे भाई, किसके लिए, सामान्य ज्ञान की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी बात करो। साथ में एक बुक और पढ़ने मन करे तो एक घटना चक्र भी है, वो भी पढ़ लो। बुक के नाम सबको पता है, ऐसा कुछ नहीं, बस एक निश बता रहा हूँ कैसे आपको तैयारी करनी, कैसे पढ़ना है। बहुत ज़्यादा बुकों में नहीं फंसना, बहुत ज़्यादा चैनलों में नहीं फंसना, बहुत सारे आपको पीडीएफ में नहीं डालना। पहले अपना बेस बनाओ भाई, न्यूज स्टैंड की बात कर रहा हूँ मैं, पहले अपना बेस बनाओगे, ठीक है। और साथ साथ मॉक टेस्ट। अब आता है कंप्यूटर कोई बुक से किसी भी चैनल से कर सकते हो आप, कंप्यूटर 10 से 8 क्वेश्चन कम किसी भी से कर सकते हो। रीजनिंग भाई, रीजनिंग किसी भी, चाहे वो सेंटर की तैयारी करवा रहा है उससे भी रीजनिंग कर सकते हो। बस हाँ जी, सिलेबस, हाँ जी, सबसे बड़ी बात है सिलेबस को पहले छाप लो माइंड में, कि जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें सिलेबस कौन सा होने वाला है, अगर उसमें उत्तराखंड पुलिस का जो कनिष्ठ ट्रैक है उसमें सिलेबस कौन से होने वाला है, ठीक है। तो आपके इस बार भरमार से जॉब है, आपका नीचे है कनिष्ठ ट्रैक का 19 जनवरी को पेपर है, तो भाई जो नेक्स्ट में वो कर सके तो कर लो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। वो जो तैयारी करेगा वो सर उसके कनिष्ठ ट्रैक के साथ साथ उसके पुलिस के लिए भी प्रिपरेशन होगा भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलो सर कनिष्ठ, आपको उत्तराखंड ब्यूरो जीरो से एडवांस पढ़ना है, हिंदी जीरो से एडवांस पढ़नी है, तो ये नए एस्पिरेंट के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इस पर तैयारी कर लो, इस पर वर्दी खींचनी है भाई, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी क्या है, तो यानी कि उत्तराखंड प्लस हिंदी प्लस सामान्य ज्ञान और प्लस ये आपको कहते हैं कंप्यूटर रीजनिंग। ये कहीं कंप्यूटर रीजनिंग तो कहीं से भी किसी भी बुक से कर सकते हो या किसी भी चैनल से कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन मैंने जो उत्तराखंड और आपको जो हिंदी बताई उस बुक को प्रिपेयर करना, और सभी को पता है उसको पढ़ना कैसे है भाई, ठीक है। मैंने बोला पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट मारना बहुत जरूरी है। अगर आप एक दिन पढ़ाई करो तो दूसरे मॉक टेस्ट करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट मारने से आपका गेन होगा, पढ़ने से गेन नहीं होगा। मॉक टेस्ट मारोगे साथ साथ तो गेन होगा, क्योंकि सर आप पढ़ाई के पहले से, क्योंकि अगर आपका बेहतरीन से स्ट्रेटजी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी तो पढ़ाई के साथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए किसी भी पब्लिकेशन बुक लेके आओ जिसमें आज से 10-20 साल के, 10-15 साल के कोई भी कंटेंट, ऐसा नहीं कि मैं कनिष्ठ ट्रैक की भी मान लो, ठीक है, कनिष्ठ ट्रैक की भी कर लो, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भी कर लो, ताकि उसमें आपका, क्योंकि उत्तराखंड सब में सेम है, हिंदी सब में सेम है, तो आपको वही चीज़ करनी है। तो आप ना, ठीक है, जिला से सब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बहुत बेहतरीन से करोगे। उत्तराखंड के जितने भी एस्पिरेंट है, जो नए एस्पिरेंट, इस बार आपके लिए बहुत मौका है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये जो आपको मैंने स्ट्रेटजी बताई, ये स्ट्रेटजी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है। स्ट्रेटजी किसी की सेम नहीं हो सकती है, ठीक है। आप टॉपर से पूछोगे स्ट्रेटजी क्या, तो उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी, उसको तुम फॉलो नहीं कर सकते हो। हाँ जी, एक हम कहानी लिख सकते हैं कि सर इसको इस पढ़ना है, ठीक है। और टाइम टेबल तो नहीं बनाना है कि सर मैं इतने घंटे पढ़ूँ, जैसा आपको मन करो पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपने निश लिया है कि मुझे हिंदी को एक हफ्ते में निपटाना है, लूसेंट हिंदी को तो मैं एक हफ्ते में निपटाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, उठाओ पेंसिल, उसमें फेर दो पूरी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या करो, फिर अपना जो राजपाल मैंने बताया उसकी बुक से, राजपाल यादव उसकी बुक से कर सकते हो, राजपाल सिंह की बुक से कर सकते हो, क्या दिक्कत है उसमें, कर लो। और फिर अपना कंटेंट बनाकर उसे फिर रिवीजन करो। इससे अगर आप 20 में से आपका लेवल बनेगा तो 20 में से ठीक ठाक लेवल बनेगा। उत्तराखंड की भी यही कहानी है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, करना है। और इस बार क्या करना है, ठीक है, तो इस बार जोर लगा दो भाई, अपने आप पूरी ताकत झोंक लो इस सिलेक्शन पाने के लिए, अगर आप चाहते हो तो उत्तराखंड के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि इस बार आपकी वैकेंसी बिल्कुल डेट टाइम टू टाइम हो रही है, क्योंकि पहली बार हुआ है। इससे पहले एस्पिरेंट का एक बहाना था कि सर टाइम पे भर्ती नहीं आ रही है, धांधली हो रही है, ऐसा हो रहा। इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस बार क्या हो रहा है, प्रॉपर करके वैकेंसी आ रही है ना। आपको पहले कैलेंडर जारी कर देनी, आपको पहले गोल सेट करके आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो उत्तराखंड का कनिष्ठ ट्रैक का जो भी एग्जाम भर रहा है वो प्रॉपर करके क्या करे, करंट अफेयर को तैयार करे, स्ट्रैटेजी को तैयार करे, उत्तराखंड तैयार करे, हिंदी तैयार करे बहुत बेहतरीन से, और अपने प्रैक्टिस लगाए, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑनलाइन से पहले एक बार ऑफलाइन थोड़ा कर लो। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन थे, ऑनलाइन में एक चीज़ है कि आप पहले ऑफलाइन में कर लो, 1-2 बार कम से कम 5-10 सेट ऑफलाइन दे दो, उसे ऑनलाइन शिफ्ट होना तब, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन से थोड़ा सा आपको क्या है, बहुत सारी आपकी ना जो अप्रोच होती है थोड़ा बिगड़ जाती है, यानी कि
ऑफलाइन में एक बार थोड़ा सा आप बुक से करो। मैंने बोला बुक और कॉपी, पेन कॉपी का रिश्ता बनाओ अभी पहले, तभी आता है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चा लेता है मोबाइल फोन, एयरबड्स लगाता है और फिर प्रॉपर करके क्या कर लेता है, पढ़ लेता है, उसमें दिमाग में घुसता है, और लेकिन वो बाद में अगर 10 मिनट उससे पूछो तो फिर स्किप कर लेता है। तो अगर नोट्स बनेंगे अच्छे से, उसमें पेंसिल अगर पड़ी होगी उसमें, या उसमें मार्कर पड़ा होगा, हाईलाइटर, तो उसके बार बार अपनी नज़र से गुजारेगा तो भाई काम बन जाएगा। ये तो आपको क्या करना है, बहुत मेहनत करनी है इस बार, क्या करना है, आपने सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद भाई।